अक्सर लोग कहते हैं कि हिंदी बहुत मुश्किल है, आई डोंट लाइक हिंदी। बच्चे भी कहते हैं हिंदी इज वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि अधिकतर बच्चे आज इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं और उनको इंग्लिश आसान लगती है और हिंदी मुश्किल। आज मैं आपको बताती हूँ कि हिंदी कैसे आसानी से लिखी जा सकती है और सीखी जा सकती है। अक्सर हम बोलने में गलती करते हैं क्योंकि हम गलत उच्चारण करते हैं, इसी कारण हम लिखने में भी गलती करते हैं। उदाहरण देखिए, तभी धरती पर एक यान आकर रुका। अगर इस तरह लिखेंगे तो ये होगा गलत। अब सही कैसे होगा? तभी धरती पर एक यान आकर रुका, ये सही लिखा है। हम मात्रा ज्ञान की बात करेंगे कि अक्षरों में मात्रा किस तरह लगाई जाती है। अगर आपको सही ज्ञान होगा कि मात्रा कहाँ और कैसे लगानी है तो आप लिखने और बोलने दोनों में गलतियां नहीं करेंगे। पहले मात्राओं के बारे में बताती हूँ। ये तो आपको पता है कि 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्ष बना है क और श के मिश्रण से। त्र बना है त और र के मिलने से। ज्ञ बना है ज और य के मिलने से। अब है श्र बना है श और र मिलाकर, तो ये मिश्रित व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। अब हम बात करते हैं मात्राओं की। हर स्वर को एक मात्रा के रूप में व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है। स्वर को हम अलग से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और व्यंजनों के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। जब हम व्यंजनों के साथ प्रयोग करते हैं तब उसमें मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। सबसे पहला अक्षर है स्वर का आ सभी व्यंजनों में जुड़ा रहता है। जैसे पहला व्यंजन होता है क, तो क आधा क प्लस अ मिलाकर क बनता है। अ वाले अक्षर जो होते हैं, जो बिना मात्रा वाले अक्षर होते हैं, उनका मैं उदाहरण बताती हूँ। कल, कमल, बस, हम, नभ, मटर। तो ये बिना मात्रा वाले अक्षर होते हैं जो अ स्वर को प्रयोग करके बनते हैं। अब हम बड़े मात्रा की बात करेंगे, बड़े आ की। पहली मात्रा, सबसे पहले मात्रा लगती है बड़े आ की। आ का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण होता है आ। इसको अ नहीं कहते, इसको कहते हैं आ। तो आ की मात्रा लगाने से शब्द का उच्चारण बदल जाता है। जैसे आपने बोला क, तो केवल क है, और जब इसमें मात्रा लग गई आ की तो हुआ का, खा। तो आ का प्रोनाउंसिएशन आ करके उसमें जुड़ जाता है मात्रा के साथ। अब हम 2 अक्षरों का उदाहरण देते हैं आपको। जैसे आपने लिए 2 व्यंजन क और ला, इन्हें मिलाकर बनेगा कल। तो ये बिना मात्रा के हुए। अगर आपने इसमें क में आ की मात्रा लगा दी तो इसे बोलेंगे काल, और हमने अगर ला में आ की मात्रा लगा दी तो बनेगा कला, और अगर दोनों में आ की मात्रा लगा दी तो बनेगा काला। दोनों में आ की मात्रा साथ में आ गई, काला, तो आ की मात्रा इसमें साथ में आ गई। आ की मात्रा के दूसरे शब्द बताती हूँ। आज हम बताते हैं आपको ई की मात्रा के बारे में, छोटी ई और बड़ी ई। छोटी ई की मात्रा में एक मात्रा अक्षर के पहले लगती है, ई, उसका उच्चारण होता है ई। किताब, क में छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या बोलेंगे के। और बड़ी ई की मात्रा में ई, बड़ी ई की मात्रा में जोर देते हैं ई पर, कीमत, तो बड़ी ई की मात्रा लगेगी। जब हम छोटा बोलेंगे कीमत नहीं लिखेंगे,
कीमत लिखेंगे। और छोटी की मात्रा वाला शब्द होगा तो किताब, किस्मत। तो के छोटी ई की मात्रा हुई, ई की मात्रा है किस्मत, किताब। और बड़ी ई की मात्रा में कीमत। अक्षर स्वर से भी शुरू हो सकते हैं, जैसे इंजन, इस्पात, इसलिए। तो ये ई स्वर से शुरू हुए। जब हम शब्दों के साथ लगाते हैं तब लिखते हैं किला, मिल, दिल, दिन। इसके बाद आती है बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा का प्रोनाउंसिएशन होता है ई। जैसे हम बोलेंगे कील, जीप, खीर, वाणी, तितली, नीम। तो इनमें बड़ी ई की मात्रा में ई होता है और छोटी ई की मात्रा को बोलते हैं ई। किताब, रखी है, तो रखी में बड़ी ई की मात्रा आया और किताब में छोटी ई की मात्रा आया। हम ओ की मात्रा सीखेंगे। ओ, ऊ। छोटे ओ की मात्रा में बोलते हैं, उच्चारण करते हैं ओ। और बड़े ओ की मात्रा का उच्चारण होता है ऊ। छोटा ऊ, इसमें मात्रा लगती है इस तरह, इसे बोलते हैं ऊ। उसके छोटे ऊ के शब्द देखिए, जैसे बोलेंगे धनुष, ऊ छोटा ऊ है। कुसुम, सुमन, दुकान, चूहिया। इसमें हल्के है ऊ को शब्द को हम इस्तेमाल करते हैं। अब बड़े ऊ की मात्रा देखिए। बड़े ऊ की मात्रा में ऊ इस तरह बोलते हैं, इसमें ऊपर प्रेशर आता है। ऊ वाले शब्द होते हैं जैसे धूप, दूध, काजू, फूल, तरबूज। में ऊ की मात्रा आ गई। अब ये वाक्य देखो, बबलू तुम दूध पीकर ही जाना। तो इसमें लू, बबलू, तो बड़े ऊ की मात्रा आई। तुम, छोटे ऊ की मात्रा तुम। दूध, दूध, तो बड़े ऊ की मात्रा। तो छोटे ऊ की मात्रा हल्के से होती है और बड़े ऊ की मात्रा जोर से होती है। ये रहे कुछ शब्द छोटे ऊ के और बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द। विशेष बातें जान लीजिए। रे की मात्रा व्यंजन के नीचे अर्थात पैर में लगाई जाती है। जैसे अगर हमें कृपा लिखना है तो क के नीचे र लगाकर कृपा, कृपालु। तो क्री, ई की मात्रा जिसमें आती है, र के साथ ई की मात्रा आती है, उसे नीचे ऋषि, ऋषि, री ई की मात्रा लगाते हैं। इसके अलावा यदि हम रा के साथ ऊ की मात्रा या ऊ की मात्रा लगाते हैं, छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा लगाते हैं, तो मात्रा आगे पीछे नहीं लगती। जैसे हमें लिखना है रुई, रुझान, छोटे ऊ की मात्रा लगाना है तो हम इस तरह लिखेंगे। और बड़े ऊ की मात्रा रा में लगानी है तो इस तरह लिखेंगे रूप, रूपरेखा। तो रा के साथ ही ऊ की मात्रा लगाई जाती है। अब हमारी बारी आती है ए की मात्रा सीखने की। ए, छोटा ए और बड़ा ए। पहले देखते हैं छोटा ए। छोटा ए में जब हम व्यंजन के साथ प्रयोग करते हैं तो एक मात्रा लगाते हैं। जैसे शेर, सेब, केला। ए की मात्रा में एक मात्रा लगती है और ए बोलते हैं। और जब बड़ा ए होता है तो इसको कहते हैं ए की मात्रा में दो मात्रा लगती हैं। जैसे हमने र शब्द लिखा और ए की मात्रा लगाई तो ये बनेगा रे। इसमें ए का उच्चारण होता है। ए के शब्द देखो जरा, ये ए की मात्रा बता रही है। आपको अब सिखाती हूँ मैं ओ की मात्रा। ओ की मात्रा में छोटा ओ और बड़ा होता है ओ। ओ की मात्रा में ओ की मात्रा लगती है व्यंजन के साथ इस तरह। इसे हम बोलते हैं ओ। जैसे का की मात्रा में हम लगाएंगे तो होगा को।
सा के साथ मात्रा लगाएंगे तो होगा सो। ओ की मात्रा वाले शब्द होते हैं जैसे मोर, चोर, नोट, गोल, चौक, खोल। अब आते हैं औ की मात्रा पर। औ की मात्रा में औ, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देखो, उच्चारण देखो, ओ औ में औ की मात्रा लगती है। इसमें दो मात्राएं लगती हैं और बोलते हैं औ, जैसे नौका, बौना, चौकी, लौकी, चौखट। ये हो गए औ के शब्द। अगर आपने इस प्रकार मात्राओं का सही उच्चारण सीख लिया तो आप अवश्य ही सही हिंदी लिखने में कामयाब होंगे। दोस्ती करें लॉजिक टच से YouTube चैनल पर और सीखें आसान भाषा में हिंदी।